हाय, मेरा नाम है आशीष और मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। लगभग 1.5 साल से मैं कंटेंट ही बना रहा हूँ। इसी से खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, घूम रहा हूँ और सेव भी कर रहा हूँ। लेकिन डेली ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन आइडियाज़, स्ट्रगल, ये सब क्लाइंट्स, ये मतलब एवरीथिंग सब कुछ करने के साथ साथ अपने आप को टाइम देने का टाइम नहीं मिल रहा था। बहुत सोचा ब्रेक लें लेकिन नहीं टाइम मिल रहा था। अचानक से मेरे दोस्त का मुझे कॉल आता है एंड ही सेज आशीष हम जा रहे हैं। मैं कहा उत्तराखंड लैंडोर। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, इतनी मतलब मैंने सुना बहुत था लेकिन अब वो कहते हैं ना कि अचानक से जो प्लान बनता है वही सक्सेसफुल होता है। तो हाँ, और हमने कराई बस की टिकट बुक और हम निकल गए सेम डे पे, सेम नाइट पे। मैंने कहीं सुना था कि जो लाइफ में अनप्लान्ड चीजें होती है ना, ये बेस्ट होती है। और ये सडन प्लान भी वैसे ही कुछ था। तो ठीक 11:40 पे हमारी जर्नी शुरू हो गई थी और ये बस राइड थोड़ी लंबी होने वाली थी क्योंकि ये थी फ्रॉम चंडीगढ़ टू देहरादून। तो सुबह के लगभग 5 बज रहे थे और हम पहुंच चुके थे ISBT देहरादून। अब यहाँ पर वही सेम फीलिंग आ रही थी। वो कहते हैं ना, नया शहर नए लोग। खैर, हमें अभी यहाँ से लैंडोर तक का सफर भी कवर करना था, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से एक स्कूटर रेंट आउट करेंगे। लेकिन अब सवाल ये था कि 5 बजे कोई उठा होगा। लेकिन किस्मत अच्छी थी तो 1-2 जगह पता करने के बाद हमें मिल गई ये बर्गमैन, जो हमारी लैंडोर की कहानी में एक नया किरदार निभाने वाली थी। देखो, मेरा तुषार के साथ ही फर्स्ट ट्रिप था, तो दिमाग के बैक एंड पे यही बात चल रही थी कि क्या हमारी वाइब, हमारा बॉन्ड ये चाय और पार्ले जी की जोड़ी की तरह बन पाएगा। खैर, बातें वगैरह करते करते बाहर दिन कब चढ़ा ये पता ही नहीं चला। तो कंधों पे बैग और दिल में एक्साइटमेंट लिए हम भी तैयार थे लैंडोर देखने के लिए। ये जो देहरादून से लैंडोर तक का सफर था ना, ये सेम हमारी लाइफ की डिपिक्शन था। मेरा मतलब, पहले प्लेन्स आए, फिर छोटे पहाड़ आए और फिर बड़े पहाड़ आ गए। मानो लाइफ की ग्रोथ हो रही हो और मंजिल तो नजदीक थी ही। और फिर एक वक्त आया जब सारा शोर थम सा गया। हम पहुंच गए थे लैंडोर। देखो, यहाँ ना सब कुछ स्लो हो गया था। कामिंग सी वाइब, सुंदर नज़ारे, सफर की थकान सब गायब हो चुकी थी। हाय गाइस, तो वी हैव जस्ट रीच लैंडोर एंड सच में जैसा सुना था ना, उससे बहुत अच्छी सुंदर जगह है। तो अभी आई गेस हम पहले बेक हाउस जाएंगे एंड देन विल चेक इन टू द प्रॉपर्टी। दिस सेंट थॉमस स्कूल। मुझे याद है, मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग के ऐसे 2-3 साल सेंट थॉमस चंडीगढ़ में था पहले। मतलब अब पता नहीं है कि नहीं है, पर वो एक प्राइमरी स्कूल था चंडीगढ़ में, सेंट थॉमस। तो मेरे को आज याद आया ऐसी। ठीक है, हम फालतू बातें नहीं करेंगे, लैंडोर देखेंगे अब। वेरी एक्साइटेड, वाओ। तो हम चल पड़े लैंडोर की फर्स्ट मील ट्राई करने के लिए, लैंडोर बेक हाउस। And trust me, it is the one of the most aesthetic places of the town, जहाँ पर आप कुछ खा सकते हो। So यहाँ पर we had croissant, cheese puff और 2 चाय, and इसी में bill was around 850 rupees। तो पेट, दिल, मन और दिमाग सब कुछ भर गया था। Food was pretty good, and इसके बाद हम सीधा पहुंचे अपनी प्रॉपर्टी पर। बेसिकली ये एक मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया टाइप है। तो वहाँ पर तुषार जो मेरा फ्रेंड है, उसने पिच किया था इस प्रॉपर्टी को एंड देन हमें मौका मिला इस प्रॉपर्टी में आने का, शूट करने का। तो तुषार इज़ शूटिंग फॉर द मतलब ऐसे प्रॉपर्टी एंड टिल द टाइम हम यहाँ पे एंटर हुए, मुझे तो आइडिया नहीं था कि ये इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग होम है। यहाँ की जो ऑथेंटिसिटी और वाइब है वो अभी तक वैसी ही है। जो यहाँ के ओनर है, रबिका नाम है उनका, एंड उनसे हमारी जब बात हुई थी तो मतलब जब हम यहाँ पे आने वाले थे ना, हमें सिर्फ फोटोग्राफ्स थी इस जगह की, लेकिन आके पता चला कि काफ़ी बड़ा घर है एंड किचन हमारे पास है, वी कैन कुक एनीथिंग, यहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल है। हमारा प्लान था कि आज लैंडोर घूमेंगे, पर नहीं, ये प्रॉपर्टी पे आके हम यहीं पर रह गए कि ये इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी यहीं पर रहो अभी फॉर नाउ। थोड़ा टाइम मैं स्पेंड कर, तुषार अभी सो रहा है, मैं सोचा कि मैं ये एक आपसे बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग के लिए बोल लेता हूँ। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, कुछ खाएंगे, जाएंगे, मतलब तुषार को जैसे ही उठेगा, अभी 3 बजे, दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3 बजने वाले हैं, तो 3 बजे तुषार को उठाऊंगा, फिर हम निकलेंगे यहाँ से कुछ खाने पीने। हमने एक्टिवा ऊपर खड़ा हुआ है अपना, जो भी लिया हुआ है वो बर्गमैन। बस फिर तुषार के उठने पर हम हुए रेडी। ओह, से हाय टू गद्दू। अब नाम ही नहीं पता तो इस क्यूट से डॉग को देख के यही वर्ड आया माइंड में। तो नामकरण करने के बाद हम निकल गए अपने अगले काम के लिए, जो कि था अच्छा फूड। और सच में द टास्क वाज टू फाइंड आउट अ गुड मेन कोर्स मील।
तो थोड़ा बहुत चलने फिरने के बाद हमें दिखे ये हांडी टाइप बर्तन, जिनसे अट्रैक्ट होकर हमने ऑर्डर दे दिया यहाँ पर छोले भटूरों का। एंड सच में फूड वॉज नॉट अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ से मूड ऑफ करवाने के बाद हम यहाँ से जल्दी से निकल लिए और हमें फिर रास्ते में दिखी ये सुंदर सी ओल्ड स्कूल मार्केट। देखो वाइल रोमिंग हियर इन लैंडोर हमें एक चीज बार बार हिट कर रही थी, यही कि कई बार हमें पुरानी चीजों को वैसे का वैसे ही रहने देना चाहिए ताकि वो ताजा रह सके। मतलब क्या अर्ली 90s की जिंदा वाइब है इस छोटे से शहर में। ओके गाइज, तो सीन ये हुआ लास्ट नीचे जो मैंने आपको दिखाया कि छोले भटूरे की प्लेट आई, वो हमने खाए। एक तो पहले तो बहुत अनहाइजीनिक फील हुआ, सच में मैं नहीं तो बोलता नहीं हूँ, मैं कभी भी फूड ब्लॉग में भी ऐसा नहीं बोलता हूँ, पर वो सो अनहाइजीनिक सॉरी। एंड आफ्टर दैट टेस्ट भी बेकार। हमने किस तरह जल्दी मतलब खाए कि भाई हाँ वेस्ट ना हो फूड, एंड देन वी लेफ्ट। उसके बाद हम ढूंढते रहे इधर उधर, हम घूमे थोड़ा मार्केट वगैरह। अब हम यहाँ पर आए हैं, कोई हिमगिरी कैफ़े है जिस इन लैंडोर होंगे। ये पूरा लैंडोर में से 4-5 कैफ़े है रो में, एंड इनमें से 4 दुकान बोलते हैं। 4 दुकान बोलते हैं इसको। ओके 4 दुकान बोलते हैं इसको, ये 4 कैफ़े हैं क्योंकि इनमें से एक का नाम है हिमगिरी कैफ़े। एंड इतनी कलरफुल है, थोड़ा मतलब लैंडोर बहुत छोटा है एरिया है, पर बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर। 2 गलियों में खत्म है। 2 गलियों में ख़त्म है लैंडोर। हम जिसके लिए स्पेशल आए हैं चंडीगढ़ से वो सिर्फ 2 गलियों में, पर वी आर इंजॉइंग रोमिंग हियर अराउंड। तभी मैंने इस बारी व्लॉग को बहुत सिनेमैटिक एंड स्टैटिक फ्रेम्स वाला रखा था कि जो हमें आंखों से दिख रहा है, जो हमें कानों सुन रहा है, जो हम फील कर पा रहे हैं, वो फील आप तक पास हो। ओके गाइस, तो अब हो चुकी है रात एंड खाना हम पैक करवा के ले आए थे, पर खाना थोड़ा लेट खाएंगे। उससे पहले वी आर मेकिंग हॉट कॉफ़ी। आवाज़ कम, कॉपीराइट आ जाएगा। और कपड़े बदल रहा है। कहाँ पे? पी के बताएगा भाई अब कैसी लगी। ओ भाई आपकी भाषा में बताऊं? ओके हो गया। और फिर हमने बातें वगैरह की, कुछ काम की और कुछ छोड़ो। फिर हमने डिनर करते टाइम डिस्कस किया कि कल क्या क्या करने वाले हैं, और फिर नींद भी आ गई थी तो हम टाइम से सो गए। तो अगले दिन की शुरुआत हुई बर्तन धोने से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो के उठे हैं, ऐसे बाल तभी हो रखे हैं, पर आपको व्यू चेक कराता हूँ बाहर। जल्दी से देखो, क्योंकि मैं चाय बना रहा हूँ, चाय बन जाएगी। तो चाय पे चर्चा सेशन कंप्लीट होने के बाद हमने कुछ घंटे लगा दिए अपने इंस्टाग्राम के कंटेंट पर, और फिर हाय गाइस, टुडे इज नेक्स्ट डे। नहा धो के प्रॉपर टिप टॉप रेडी हो चुके। तुषार भाई का शूट भी कर लिया है और मैंने भी एक आधा शॉट ले लिया। क्या स्ट्रगल रही है। ओके, चाबी तेरे पास है? ठीक है, मैं सामान लेके आता हूँ बाकी। ओके, तुषार इज ब्लॉगिंग, थोड़ा सा पार्ट उसका। एंड मैं आपको बता दूँ आज का प्लान क्या है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी आज रात के लिए भी हमारे पास है, कल यहाँ से चेकआउट करना है। पर मुझे लग रहा है अगर दूसरी जो हम जहाँ पे हमारा प्लान है वहाँ जाने का प्लान बना तो ठीक है, नहीं तो हम आज रात को मतलब 3-4 बजे मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। ये एंट्रेंस है, मैंने आपको दिखाई नहीं दी ना अभी। सी दिस इज द एंट्रेंस। तो ब्रेकफास्ट करने हम आ गए हैं ओमीज फूड। कल यहाँ से खाना पैक करा के ले गए थे और अच्छा था फूड, तो इसलिए ब्रेकफास्ट करने यहीं पे आए। ब्रेकफास्ट तो क्या 3 बज गए, 3:30 हो गए, 4 बज गए। ब्रंच करेंगे अब। ब्रंच का शाम का इवनिंग ब्रंच होएगा। तो ये मील हमने अच्छे से एंजॉय की। एंड येस्टरडे आई शॉट एवरीथिंग फॉर यूट्यूब, तो आज लास्ट डे बचा था इंस्टाग्राम के लिए, तो हमने काफी कुछ शूट किया और अच्छे से थकने के बाद लेजिट आधा घंटा हो गया हमें जाम में फंसे। एंड या तुषार अभी चला रहा है और मैं उतर चुका हूँ, क्योंकि अभी लगेगा, मुझे लग रहा है आधा टाइम। जितनी जो सी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही है, सबकी क्लच प्लेटों की स्मेल आ रही है ना। ये बहुत स्टीप है यहाँ पे एक्चुअली। ये रास्ता लैंडोर बाज़ार से प्रॉपर एग्जैक्टली लैंडोर को जा रहा है, जहाँ हमारा स्टे है बेसिकली। आधे से ज़्यादा लोग मुड़ के वापस जा चुके हैं, पर हम मुड़ नहीं सकते, हमारा तो घर ऊपर है। आधे घंटे का लगातार जाम सह के हम पहुँचे हैं 4 दुकान। सो बेसिकली हमारा प्लान था कि एक और दिन रुकें यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि एक और दिन रुकना वर्थ होगा, सिंस हमने सारा घूम लिया है। और हमने इस कैफ़े में पूछा था कि यहाँ पे लाइव बैंड है, पर नहीं है, वीकेंड पे होगा, तब तक रुक नहीं सकते। और भी काम है, चंडीगढ़ में भी बहुत काम है यार। भाई यहाँ पर भी आधा घंटा हो चुका है और कुछ खाने को जगह नहीं मिल रही है, सब फुल है, सारे टेबल सारा फुल है यार। सीन ये कि अभी सनसेट होने वाला है, कल भी हमने सनसेट मिस कर दिया था, तो अभी तुषार कह रहा है कि हम पैक करवाएंगे, पैक करवा के हम घर पे ले जाके खाएंगे। गाइस, लैंडोर में आया था, मुझे सिम्बा मिला। सिम्बू, सिंगुश, अच्छा आपके ऑडियंस को भी पता है ना सिम्बा, यस।
सेम है बस सिम्बू जैसा। और ऐसे ही ये दिन भी हमारा अच्छे से बीत ही गया। कुछ सफर यादों में रह जाते हैं और कुछ लोग उन यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। लैंडोर सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये हमारे लिए कहानी थी। 2 क्रिएटर्स का पहला ट्रिप जो शायद शॉर्ट्स से ज्यादा इमोशंस में कैप्चर हुआ। रात की वो इमोशनल बातें, सुबह वो चाय बनाकर हंसना और वो हर मोमेंट जब लगा कि कंटेंट के नाम पर हमने जिंदगी रिकॉर्ड कर ली। और अगर आपको इस सफर में थोड़ा सा भी कनेक्शन फील हुआ हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करना, ताकि ये यादें सिर्फ हम दोनों तक ना रहें, पूरी दुनिया तक जाएं। और हाँ, अगर जिंदगी के सफर में ऐसे रॉ रियल मोमेंट्स देखने हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगला सफर शायद आपके शहर का हो।